लोगों को ये लगता है डिपार्टमेंट वाले बार बार ये कहते हैं मौलाना क्यों इतना एग्रेसिव हो जाते हो, क्यों इतनी भड़काऊ बातें करते हो। मैंने बार बार ये कहा है, ऐलान कहा है, जब जब गाली देने का शौक है मेरा नाम लेकर गाली दो, मेरी माँ के नाम पर, मेरे बाप के नाम पर, मेरे खानदान के नाम पर, जितना कोसना है कोस लो, लेकिन याद रखना अगर हुजूर की तरफ उंगली उठाओगे, अगर नबी की असमत की तरफ बोलोगे, हमारे खून का आखिरी खतरा भी जिस्म में बाकी है तुम्हारी गर्दनों पर चढ़ करके बोलेंगे, तुम्हारे सीने पर चढ़ कर बोलेंगे। और तुम ये समझते हो तख्त और ताज तुम्हारे पास है, आज फौज और ताकत तुम्हारे पास है। तुम्हारे नाजायज बाप आज से 200 साल पहले अंग्रेजों की शक्ल भी यहाँ मौजूद थी। उन्होंने एक आलिम रब्बानी किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, एक नहीं 30,000 उलमा को फांसी पर चढ़ाया था। तुम्हारे नाजायज बाप भी ये समझते थे हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे उनका चूरा भी यहाँ बाकी नहीं रहा, सब खत्म होकर चले गए। तुम भी अपने अंजाम का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। आज मेरी शुरुआत रबीउल अव्वल की आपके इस शहर से हो रही है। पहले तो हम सिर्फ पटना की सियासत ही जानते थे, सियासी हलचल यहाँ की अखबारों की गर्मी नजर आती थी, लेकिन आज उतरने के बाद इश्क़ रसूल की गर्मी भी देखने को मिल रही है। यकीनन छोटी जगह जरूर है। नाज़िम इजलास कफील अंबर साहब से आप सुन रहे थे, यहाँ पर बैठे रह जाना, जमे रह जाना, ये भी अपने आप में इश्क का एक कमाल है। अभी बैठे बैठे दो चीजें आप महसूस कर रहे होंगे। मुझसे पहले एक नात मद्दाह रसूल शाकिर साहब पढ़ रहे थे और निजामत कफील अंबर साहब कर रहे थे। दोनों में एक कॉमन चीज दिख रही थी, पीछे से सुनने वाला दोनों को भी नहीं पहचान सकता कि इतनी उम्र वाला इतनी सुरीली आवाज में नात पढ़ता हो और इतना दुबला पतला आदमी इतना गरज कर नारे लगाता हो। दोनों भी समझ से बाहर थी। इस उम्र का आदमी इतनी मीठी आवाज में नात पढ़ रहा है और दूर से सुनने वाला कफील साहब के नारे को ये समझता होगा कि बहुत बड़ा हट्टा कट्टा आदमी होगा। लेकिन मेरे अजीजों, ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि बचपन से हम सुनते आए हैं मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जो बाल सफ़ेद हो जाएं तब भी बूढ़ा नहीं है, जिस्म अगर गल जाए तब भी कमज़ोर नहीं है। बाकी अगर हुजूर से दूर होकर हट्टा कट्टा पहलवान भी हो तो हमारी ठोकरों में है, और हुजूर से वफा करता है, व्हील चेयर पर बैठा है, तब भी वो हमारा इमाम है, वो हमारा इमाम है। दुनिया जानती है ताकत और कुव्वत इस कुर्सी का नाम नहीं है, ताकत और कुव्वत इश्क मुस्तफ़ा का नाम। अज़ीज़ान गिरामे वक़ार, असल जिंदगी क्या है इसको आज महसूस करने की जरूरत है। सुभान अल्लाह। हम अपनी तारीफ पसंद नहीं करते, ये उनकी मोहब्बतें हैं जो इस तरह से हमें बुलाते हैं। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे आली जाह के गुलामों का एक अदना कुत्ता होने पर फख्र महसूस करता। सगे तैबा सब कह के पुकारे बेदम वारसी ने ये दुआ किया था, या रसूल अल्लाह सारी दुनिया मुझे मदीने का कुत्ता कहकर पुकारे। सगे तैबा सब मुझे कह कर के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। ए मेरे अजीजों, आज हमें फख्र इसी बात पर होना चाहिए कि दुनिया मुझे नबी के नाम से जोड़ करके पहचाने, हुजूर की गुलामी में मुझे पहचाने, मेरे मनसब से, मेरे ओहदे से, मेरे माल से, मेरी जायदाद से, मेरे खानदान से नहीं।
दुनिया अगर हुजूर की गुलामी से पहचानती है तो इससे बड़े कमाल की बात नहीं है। हम सब के लिए सबसे बड़े फख्र की बात हमारा तारुफ, हमारा इंट्रोडक्शन हुजूर के जरिए से हो जाए, इसलिए कि जिसका तारुफ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हो गया। आप जानते हैं इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान क़द्दसल्लाहु सिर्रहु शरीफ मुजद्दिद आज़म है, लेकिन आपसे इख्तिलाफ रखने वाली जमातों में बहुत सारी हैं। दूसरी जमातों में खास तौर पर अगर मैं जमात इस्लामी के बानी का जिक्र करूं, जिनका अहले सुन्नत जमात बरेलवियत से कोई ताल्लुक नहीं, दूसरी जमात और दूसरे मकतब फिक्र के होने के बावजूद भी उन्होंने आला हजरत की तारीफ में सिर्फ इतना कहा है, वो बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा बहुत बड़े पठान के बेटे थे, बहुत बड़े जमींदार थे, बल्कि कहा बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे। दुनिया अगर हुजूर के नाम से पहचानती है तब कोई तुम्हें फना नहीं कर सकेगा। नाम तुम्हारा हमेशा रह जाएगा, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आज आला हजरत हर जगह क्यों किया जाता है, उसकी वजह यह है जिंदगी भर आला हजरत ने अपने खानदान के कसीदे नहीं पढ़े। जब जब आला हजरत ने कलम उठाया है तो बारगाह मुस्तफ़ा की मदह सराई की है। जब जब कलम उठाया है मेरे आका की शान में लिखा, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। 100 साल गुजर जाने के बाद भी उनके कलाम पढ़ने से मुरझाए हुए दिलों में जिंदगी आ जाती है। यहाँ मुरझाई हुई कलियां खिल जाती हैं। आला हजरत का उसूल मैं आपको बता देता हूँ। आला हजरत जिस उसूल पर चल रहे थे वो उसूल ये था रसूल पाक के सिलसिले में कि उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। ये बहुत अजीम फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। हुजूर की बात करो, फिर देखना दुनिया तुम्हें कभी फरामोश नहीं करती और ना ही तुम्हारे मकाम और मनसब को कोई दूसरा धक्का लगा सकेगा। हुजूर की बात करो। आज हमारे दरमियान इख्तिलाफात ने जो जन्म लिया है उसकी एक असल वजह यह भी नजर आती है कि हम असल को छोड़कर फरा में लग गए। हम जगह जगह छोटी छोटी जमातें बनाकर, छोटे छोटे हलके बनाकर उसके प्रचार में लग गए, जबकि हमें चाहिए कि हमारी सारी एनर्जी बादशाह आजम की तारीफ में खर्च हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ हो जाओ। इसलिए कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को हमने देखा, पूरी जिंदगी देखो। आपसे किसी ने पूछा अगर आपका तारुफ क्या है, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, उन्होंने अपने बाप दादा परदादा के नामों को गिनाते हुए नहीं कहा मैं फलां 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 का बेटा हूँ, बल्कि अपने तारुफ में कहा है उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, ए रजा जाने आना दिल तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बाग मदीना तेरा कहना क्या है। उन्होंने दुनिया को अगर तारुफ कराया है तो नबी के वास्ते से कराया है। आपको बताता हूं उनका मकाम ये था इश्क रसूल में फना होने का। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह एक शेर की तशरीह करते हुए फरमाते हैं, आला हज़रत ने एक हमद लिखी है, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। इस हमद के आखिर में आला हज़रत ने एक शेर लिखा है, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया। दिल किसको कहते हैं मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी हम सब के पास है। हम किसके लिए जी रहे हैं, हम क्या करने के लिए जी रहे हैं, या आज हमें महसूस करना है। आला हजरत किसके लिए जीते थे, उनका दिल रहता कहाँ था, बरेली की किस गली में उनका दिल रहता था। सुनो आला हजरत कहते हैं, अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो,
अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया। इसका मतलब क्या है? फरमाया हर जमाने में औलिया इकराम में एक वली होता है जिसको कुतुबुल इरशाद कहते हैं। कुतुबुल इरशाद का मतलब ये होता है वो अपने जमाने के औलिया में इतना तसर्रुफ और इतना इख्तियार रखता है कि वो अपने जमाने के औलिया को जिन कामों पर मामूर करे उसका हुक्म बजा लाना सारे लोगों पर जरूरी होता है। वो कोई भी ऑर्डर दे, कुतुबुल इरशाद। तो एक मर्तबा आला हजरत ने अपने जमाने के जितने रिजाल थे, औलिया थे, उनसे ये कहा, अरे आए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरा दिल ढूंढ करके लाओ। ये काम पर लगा दिया, दिल ढूंढ करके लाओ। अभी पास था यही तो अभी क्या हुआ खुदाया। दिल सिर्फ उस गोश्त के लोथड़े को ही नहीं कहते जो हमारे सीनों में धड़कता है या खून का एक मुंजमद टुकड़ा है। दिल के और भी माने हैं। वो दिल कौन सा है जिसको ढूंढने के आला हजरत बात कर रहे थे। सारे औलिया को हुक्म हुआ, सब ढूंढने पर लग गए और ढूंढ करके वापस आए। फिर आकर के उन्होंने जो जवाब दिया इमाम अहले सुन्नत को, आला हजरत को, आला हजरत ने फिर उसको अपने शेर में बयान किया। हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ तकबीर, नारे रिसालत, इश्के मुस्तफा, इश्के आले मुस्तफा, तालीमाते आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। जिंदगी गुजारने के उसूल में बता रहा हूँ। बरेली में रह करके दिल मदीने तैयबा में धड़कता हो। सारे औलिया ज़माना ने कहा हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया तुझे हमद है खुदाया। आला हजरत का दिल वहाँ लगा हुआ था, इसीलिए मैंने आला हजरत के कलाम को बहुत मर्तबा पढ़ा। जहाँ जहाँ से पढ़ा दिल को आला हजरत के जब भी हमने ढूंढने की बात की है, आला हजरत ने अपने दिल के बारे में यही कहा है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। आला हजरत के उसूल में दिल सिर्फ इस टुकड़े को नहीं कहते और सर इस टुकड़े को नहीं कहते। मेरे अजीजों, आला हजरत के इल्म में, उनकी तालीमात में दिल का मतलब और है, सर का मतलब और है। अगर नबी की मोहब्बत में भरा हुआ नहीं है तो सिर्फ वो गोश्त का लोथड़ा है, दिल नहीं कहा जा सकता। दिल कौन सा है? दिल सिर्फ वही है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। और सर किसको कहते हैं? ये अगर दोनों कंधों के ऊपर एक कद्दू का टुकड़ा है, अगर हुजूर के नाम पर कुर्बान होने को तैयार नहीं है, हाँ अगर हुजूर के नाम पर मर मिटता है तो आला हजरत कहते हैं सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। आला हजरत के दिल को हमने उनके कलाम में ढूंढा है। वो कहते हैं कहाँ है? जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। अरे तुम नहीं चलते रज़ा, सारा तो सामान गया। उनका अपने पास कुछ नहीं था। बरेली में वो कहते हैं जान भी चली गई, दिल भी चला गया, होश भी गया, खिरत भी गया, सब मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रज़ा, सारा तो सामान गया। और फिर उनसे पूछा गया जान है क्या आपकी? जान किसको कहते हो आप? कहते हैं जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। वाह वाह। मेरे अजीजों, आला हज़रत फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, आला हज़रत फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। हुजूर का है ये सब, हुजूर का है, अपने दिल का है उन्हीं से आराम। कहते हैं अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सब उन्हीं को सब काम, सौंपे हैं उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि अब उस दर के गुलाम चाह रहे दर्द रजा करते हैं।
आला हजरत ने अपना सब कुछ सौंप दिया बारगाह मुस्तफा। आज इस जलसे पाक में मैं आपके सामने उनका जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक कोई खित्ता बचा नहीं है जहां से बच्चा बुच्चा पुकार करके न कहता हो डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। क्यों 100 साल के बाद भी बच्चा बच्चा पुकार रहा है? वही आज मैं तुम्हें फार्मूला बताना चाहता हूँ। उस आला हजरत के मिशन पर चलना, उस मसलक का मतलब, उस मसलक का नाम ही ये है, अपनी मर्जी से जीने का नाम जिंदगी नहीं है, हुजूर जैसा चाहे वैसे जीने का नाम जिंदगी है। आपको मैं बताता हूँ औलिया इकराम की जिंदगी में, तसव्वुफ में एक तालीम होती है। हजरत जुनैद बगदादी की तालीमात मैंने पढ़ा है। सिर्फ औलिया इकराम की जो इबादतें हैं, तस्बीह, गुमाना, लंबे क़याम, लंबे सजदे, सिर्फ यही इबादत के तरीके नहीं हैं। एक इबादत का तरीका है जिसको औलिया इकराम कहते हैं मुराकबा। मुराकबा, मुराकबे का मतलब क्या होता है? सुनो, बहुत आसान है, आप सब कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं आज 1000 बार सुभान अल्लाह पढ़ो, 1000 बार अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा क़याम करना कुछ लोगों के लिए भारी, लंबा रुकू करना, लंबा सजदा करना इबादतें कुछ लोगों को लगती होंगी। मुराकबा बहुत आसान लेकिन बहुत ही तेज असर। औलिया इकराम फरमाते हैं जिसका मुराकबा मुकम्मल हो गया वो अल्लाह का वली बन गया। मुराकबा होता क्या है? सुनो, मुराकबा होता क्या है? सिर्फ ये है कि आंख बंद करके थोड़ी देर खामोश बैठना, कुछ नहीं करना, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, खामोश बैठना है। कितनी देर? तुम्हारी मर्जी, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, किसी से बात ना करो, खामोश एक जगह बैठ जाओ। करना क्या है खामोश बैठ करके? सोचना क्या है? हाँ, ये असल है। सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं मुराकबा करने वाले को कुछ और नहीं सोचना है, बस आंख बंद करके इतना सोचना है कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया, मैं यहाँ क्यों आया इस दुनिया में, बस इतना ही सोचना है, इतना ही सोचना है। बार बार सोचता रहे, बार बार सोचता रहे। ऐ नौजवानों, ये मुराकबा आज तुम्हारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। सोचना कभी आंख बंद करके, क्या मैं इसलिए आया रात भर इंटरनेट पर गेम खेलने के लिए अल्लाह ने मुझे पैदा किया? क्या मैं दुनिया में लड़कियों से छेड़छाड़ करने के लिए पैदा किया गया? क्या मैं दुनिया में दिन रात खेल कूद के लिए पैदा किया गया हूँ? लोगों से गप्पे लगाने के लिए पैदा किया गया हूँ? मैं लोगों से हंसी मजाक में अपना वक्त को बर्बाद करने के लिए पैदा किया? क्यों पैदा किया गया हूँ? तुम्हारा दिल आखिर एक दिन जवाब देगा, अल्लाह की तरफ से तुम्हें ये मिलेगी बात, तुम क्यों पैदा किए गए, क्यों पैदा किए गए, तुम्हें पता चल जाएगा। ये मुराकबे में जिस दिन तुम्हें पता चल जाए क्यों पैदा किया गया, अगर हकीकत को पहुंच गए उसी दिन अल्लाह के वली बन गए। अब मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों का मुराकबा मुकम्मल हुआ वो जिंदगी में अगर सोचते सोचते इस नुक्ते को पहुंच गए कि मैं क्यों पैदा हुआ, तो फिर आंख खोल करके वो पुकार कर कहते हैं हम दुनिया में क्यों पैदा हुए? नतीजा निकला दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, हम अपने लिए नहीं आए, आका आपके लिए आए। मुराकबे में जो इस नुक्ते को पहुंच गया, बरेली का इमाम पुकार कर कहने लगा मुझे अल्लाह ने खेल कूद के लिए नहीं बनाया, मुझे अल्लाह ने सिर्फ बाजारों की जीनत के लिए नहीं बनाया, मुझे अल्लाह ने जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने के लिए नहीं बनाया। और उस आला हजरत के अजीम पोते ताजुश शरिया ने भी पुकार कर कहा, जब उनका मुराकबा मुकम्मल हुआ, जब वो सोचते रहे मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों दुनिया में आया, तब फिर ताजुश शरिया ने भी जवाब दिया
किया। हम इसलिए पैदा किए गए हैं, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।